Hello bachcho, this is your NCERT Polity 6th class video and today we are starting 5th chapter. The heading of the chapter is Panchayati Raj. So till now we have studied that what is the government, how does it work and what is the role of public. यानी कि जो पब्लिक है वो क्या कैसे गवर्नमेंट को बनाने में अपना रोल प्ले करती है. सो वी हैव स्टडीड दैट वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शंस होते हैं, हमने पढ़ा था. हमारे पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, चुनते हैं. और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जिन्हें हम क्या कर रहे थे, हमने पढ़ा था एमपीज एंड एमएलएज. ओके, ऑल डू यू थिंक नो. तो एमपीज जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं. तो इसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ा था. एंड आफ्टर दैट दे डिस्कस वॉट एवर द नेशन रिक्वायर्स, वॉट एवर रूल्स आर बींग मेड, द टोटल डिस्कशन इज गोइंग टू बी देयर इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. देन दीज बिल्स आर फॉर्म्ड एज द रूल्स, है ना. तो ये सब चीज़ें हम पढ़े थे. लेकिन अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पर काम करती है. जैसे एमपीज़ और एमएलएज की हमने बात की है ना. यानी कि जो हम देख रहे हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम कह देते हैं, सेंट्रल लेवल पर हो गया. फिर क्या हो गया, स्टेट लेवल पर हो गया जिसे हम एमएलएज कह रहे हैं. वहीं इससे भी लोअर जो लेवल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोकल लेवल. तो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है, अपना अलग तरीके से काम करती है. यानी कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल के लिए को अकाउंटेबल होती है. एंड द स्टेट इज अकाउंटेबिलिटी, स्टेट्स अकाउंटेबिलिटी इज टू दी सेंट्रल. ठीक है. तो ये कैसे काम करते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी. तो देखो, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, दे ऑल्सो इन द फेवर, दे सेड दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट दे सेड, they said that if we want the development of our nation, of our country, we need to develop our villages. यानी कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें अपने गांवों को विकसित करना होगा, हमें अपने गांवों का डेवलपमेंट करना होगा. दैट्स वाई वी नीड टू गिव द अथॉरिटीज़ टू द विलेजेस, वी नीड टू डिलीवर सम पावर्स टू द विलेजेस. तो यहीं पर जो पावर विलेजेस को देने की बात आई, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें 73rd जो अमेंडमेंट था, उसके बाद जो है जो पंचायती राज जो सिस्टम है वो शुरू हुआ. ओके, सो दीज होल थिंग्स यू विल रीड इन योर अपकमिंग क्लासेस, इन योर नेक्स्ट कमिंग क्लासेस, वॉट एवर इट विल बी. तो अभी हमें अपनी बेसिक स्टडी करनी कि पंचायती राज होता क्या है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, पंचायती राज कहते हैं. क्लियर. यानी कि सबसे पहले क्या हो गई, सेंट्रल. सपोज ये एक कंट्री है, कंट्री में क्या होंगी, अलग अलग स्टेट्स होंगी, है ना. ये अलग अलग स्टेट्स हो गई. ठीक है. अब इन स्टेट्स के अंदर क्या होगा, हम जानते हैं अलग अलग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये स्टेट मान लीजिए एक, तो इसके अंदर क्या हो गई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आ गए. तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होंगे, छोटे छोटे गाँव होंगे. ठीक है. चलो हम इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये एक और कलर हम ले लेते हैं. तो इनके अंदर भी क्या हो गए, छोटे छोटे से गांव आ गए. तो इन गांवों के अंदर क्या होगा, पंचायतें बनेंगी. क्लियर. ग्राम सभा होगी, ग्राम पंचायत जिसे हम कहते हैं. तो छोटे छोटे लेवल पर हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है. ठीक है. तो इन्हीं चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है. हरदास जो गाँव है ना, हरदास, ये देखो यहाँ पर दिया गया है हरदास विलेज. दिस इज दी हरदास विलेज. तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर एक क्या चल रही है, मीटिंग हो रही है, ग्राम सभा. सभा, ठीक है, मीटिंग. तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. तो पंचायत अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे कोई कंट्री है, कंट्री किस में डिवाइडेड है, स्टेट्स में डिवाइडेड है. और स्टेट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं. और विलेजेस को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग वार्ड्स में बांट देते हैं. और हर वार्ड से क्या किए जाते हैं, मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं. और वो इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, अपने में से ही एक को अपना हेड चुनते हैं. क्लियर. तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा. क्लियर. समझ गए आप. तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, जो ये दो वर्ड अभी आपके पास में आएंगे. तो ग्राम पंचायत तो क्या है, दो वर्ड है. ग्राम पंचायत तो क्या है, जो हमने वार्ड मेंबर्स लिए हैं, वार्ड मेंबर्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, पंच कहते हैं जिन्हें हम. क्लियर. हिंदी में आप इन्हें क्या कहते हैं, पंच कहते हैं. तो ये जो पंच हैं, जो हर वार्ड में से हमने गाँवों को क्या किया, छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया. क्लियर. अब उन पंचों को भी हम क्या करेंगे, ये पंच अपने आप में से अपना एक लीडर चुनेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सरपंच. ठीक है.
समझ गए? तो ये तो क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुनाव वोटिंग के थ्रू हम इनको चुनते हैं। अब इनके साथ साथ पंच और सरपंच, इनके साथ साथ एक और होता है जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी को कौन चुनती है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। समझ गए आप? तो ये जैसे किसी पेपर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू जो भी इनका प्रोसीजर होता है उनके थ्रू ये चुनती हैं। तो क्या होंगे, पंच हैं, जो सरपंच हैं, प्लस जो सेक्रेटरी हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ग्राम पंचायत, यानी कि जो इनका ऑफिशियल सिस्टम है, डेकोरम है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्राम पंचायत। और इन सब लोगों की जो मीटिंग होती है गांव के लोगों के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। क्लियर? इतनी चीज़ आपको आई समझ में? तो ग्राम सभा में जितने भी एडल्ट हैं वो बैठते हैं। एडल्ट कौन? अब जो मीटिंग होती है, सपोज आपके स्कूल में है, आपके स्कूल में मीटिंग होती है, तो आपके टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, या जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सब की मीटिंग होती है। आप लोग थोड़ी ना जाते हैं, नहीं जाते ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का काम नहीं है। तो इसी तरीके से जो ग्राम सभा होती है, यहाँ पर भी जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट कौन होते हैं, 18 और 18 प्लस, ओके, जिन्हें वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये यहाँ बैठकर डिस्कशन करते हैं, जो भी इनकी ज़रूरतें होती हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और जो पंच हैं, सरपंच हैं, इन लोगों को बताते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, और तब आगे की प्रोसीजिंग शुरू होती है। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक? तो चलिए, ग्राम सभा आपका आया समझ में? द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। तो हु विल प्रेजाइड द ग्राम सभा? पंचायत प्रेसिडेंट। एंड हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट? सरपंच। ओके, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच। क्लियर? आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, यानी कि जो पंच हैं, पंच प्लस सरपंच, ये प्रिजाइड करते हैं इनकी मीटिंग को। प्लस कौन होते हैं? विलेजर्स होते हैं ग्राम सभा के अंदर। विलेजर्स कौन होते हैं? एडल्ट। कौन से विलेजर्स होंगे? जो 18 या 18 प्लस होंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर हरदास विलेज की स्टोरी आपको दिखाई गई। इसमें किस तरीके से जो लोग हैं वो डिस्कस कर रही हैं, जो इनकी वाटर इशू है, पानी की जो प्रॉब्लम है, उनको डिस्कस कर रही हैं कि किस तरीके से हर साल जो इनको पानी की कमी झेलनी पड़ती है। तो लोग जो है अपने अपने सॉल्यूशन देते हैं। इन्हीं में से जो एक पर्सन है, एक विलेजर है, वो इनको आइडिया देता है कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दूसरा जो पर्सन है वो दूसरा जो है आइडिया देता है, और किस तरीके से जो है ये अपने अपने सुझावों को आपस में डिस्कस करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो स्टोरी आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन टू लाइन, आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव गिवन द समरी ऑफ दिस स्टोरी, सो यू कैन गो थ्रू इट फ्रॉम योर बुक। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताऊँगी स्टोरी का, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम सभा, पंचायती राज, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया भी गया है ये, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। क्लियर? स्मॉलर एरियाज होते हैं जो ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, और वी कैन से पंच। All the members of the ग्राम सभा also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कि जो उस पंचायत का लीडर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सरपंच। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 सालों के लिए ये काम करती है। टेन्योर इसका कितना है? 5 years का। द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पंचायत तो क्या है? जो हमारे पंच हैं प्लस सरपंच हैं प्लस सेक्रेटरी है, ठीक है, इन सबको हम क्या कह रहे हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, और ये सब लोग जहाँ बैठ करके मीटिंग करते हैं, इन सब की जो मीटिंग होती है, प्लस इसमें जो विलेजर्स आ जाते हैं, कौन से विलेजर्स आ जाते हैं? एडल्ट। तो वो जो मीटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा। क्लियर? इतनी बात आपको आई समझ में? तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ग्राम सभा का जो सेक्रेटरी होता है, जो सेक्रेटरी की हम बात कर रहे हैं, पंच और सरपंच, ये तो कैसे होते हैं? इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, यानी कि वोट के थ्रू, वोटिंग राइट के थ्रू हम इनको इलेक्ट करते हैं, हम चुनते हैं। यहीं पर जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी को हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। आपने देखा है ना, अलग अलग तरह के जो पेपर देते हैं, उन पेपर के बाद उनकी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी जिसे आप कहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना है आपको। तो पंच और सरपंच तो इलेक्टेड होते हैं, जो सेक्रेटरी इज दी अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट। सो दिस इज दी ग्राम पंचायत एंड दिस इज द मीटिंग ऑफ ऑल दीज मेंबर्स आर नोन एज ग्राम सभा। क्लियर?
Okay, the secretary is responsible for calling the meeting of the ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है उस सबको करने के लिए कौन होता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। हमने पढ़ा है ना, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने पढ़ा है लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव होती है। इसके बाद क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव होती हैं, और इसके बाद क्या होती है? जुडिशियरी होती है। ये आप आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का, लोगों को बताने का काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो जो है सेक्शन कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव सेक्शन होता है। और जो सेक्रेटरी है वो वही काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी ऑफिशियल काम करने वाले होते हैं, पेपर वर्क आप समझ सकते हैं, जो भी होता है वो कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव से अपेंड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इतनी बात आई समझ में? चलिए, तो ये स्टोरी है हरदास विलेज की। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं कि किस तरीके से ये जो लोग हैं वो डिस्कस कर रही हैं, और सजेशन दिया जाता है कि जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इसको वाटर शेड के थ्रू जो है हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या जो टैंक है हमारे उनको हम थोड़ा और खुदाई कर दें ताकि ज़्यादा पानी उसके अंदर स्टोर हो सके। लेकिन वो क्या है? एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो वाटर शेड बना करके अगर हम देखें तो जो है वो ज़्यादा इसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मीटिंग जो होती है उसमें डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए ग्राम सभा के काम क्या क्या है। यहाँ पर देखो ये दिया जा रहा है, द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल।